ऐसा उपाय बताइए कि मुझे राम के चरण में प्रेम हो जाए। राम के चरण में प्रेम हो जाए तो राम के चरण में तो तब प्रेम होगा जब सारे चरणों को छोड़ दोगे। अभी तो आपने अनेक चरण पकड़े हैं, अनेक चरण मतलब अनेक पिंड, अनेक रूप, तो सारे चरण को छोड़ दो। मन एक है, दो तो है नहीं जी। वो जरूरत में लगता है जब आप उसे सबसे जरूरी जगह वो लगता है। ठीक है, शरीर के द्वारा जो आप जरूरत से उसे बताते हो, आपको पक्का हो गया कि मुझे यही चाहिए तो आप वहाँ लग जाओगे। लेकिन पक्का करो कि बस यही चाहिए, राम के अलावा कुछ नहीं। आपने क्या किया है, पहले सबको रखा है बाद में राम को। नहीं, पहले राम को रखना पड़ेगा। क्या? पहले राम को रखना पड़ेगा, तब कुछ होगा। अब पहले मैंने सुना था ऐसा, गुरुजी बोलते भी था आप संत लोगों से कि जब मैं था तब हरि नहीं। हाँ, अब हरि है मैं ना है। हरि आए मैं ना। हाँ, एक रहा दूजा गया दरिया लहर समा। हाँ। ऐसे बोलते थे। ऐसा भी सुना था मैंने, तुझको ढूंढा मैंने सारे जहां, तेरा पता लगा कहीं नहीं। और जब तेरा पता लगा तो मेरा पता नहीं। हाँ, पर ये समझ में उस समय नहीं आया। जब आपका प्रवचन सुना तो फिर हमने समझा कि ये फिर वही कहानी आ रही है घूम फिर के। अपना पता बनाए हुए पते को मिटाना पड़ेगा। क्या? मानसिक। आपने एक पता बना लिया तो फिर उसका पता कैसे मिलेगा? पता तो आपके पास एक ही रहेगा। क्या? आप दो पते के चक्कर में हो, इसीलिए परेशान हो। इसके साथ वो पता चाहते हो, इसी के चक्कर में वो पता चला गया। समझ रहे हो? जी। तो ये पता को मिटाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। भक्ति के बारे में जैसे चर्चा कल शाम को हुई थी अपनी, बोलिए। कि भक्ति कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे। लोग बोल रहे थे। हाँ, लोग बोल रहे थे। लोग कुछ भी बोलेंगे, है ना। पर भक्ति का मामला हमने जो समझा अभी तक जीवन में, कि वो आखिरी सीमा भक्ति है, लास्ट सीमा। लेकिन जब कुछ नहीं चाहिए तब। लेकिन कुछ चाहिए के लिए भक्ति करोगे तो पतन हो जाता है। तो ज्यादातर भक्तों की संख्या क्या है? कुछ चाहिए में। पहले स्टेप गुरुजी 4 स्टेप बताई गई शास्त्रों में, 4 स्टेप आप जैसे संतों ने 4 स्टेप बताई। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो जो आखिरी जो बात अपन कर रहे थे, तो पहले तो प्राइमरी पढ़ना पड़ेगा ना गुरुदेव। ज्यादातर लोग भी मिलेंगे, प्राइमरी पढ़ना पड़ेगा। जीवन भर प्राइमरी भी नहीं रहेंगे। तो प्राइमरी पढ़ाने वाले अलग है ना, यहाँ फाइनल पढ़ाने वाले हैं। यहाँ फाइनल पढ़ाया जा रहा है। नहीं, यहाँ तो फाइनल पढ़ा रहे, पर जो ज्यादातर लोग बोले पढ़ रहे लोग तो प्राइमरी पढ़ रहे ना ज्यादा। मान कर रहे, ये मांग रहे जो कर रहे लोग। एकदम है ना भाई। पहली क्लास जब प्रहलाद भगत का मैंने सुना था प्रसंग, कि उनने हिरण्याकश्यप को मार दिया गया नरसिंह भगवान ने। तो प्रहलाद से पूछा, भाई मांग तू कुछ, क्या चाहिए तुझे? तो उन्होंने, भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोले मांग तू क्या, जो भी चाहिए। भगवान का वचन तक मांग, भगवान डबल से बोल रहे मांगना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला, ऐसा मैं मांगना चाहता हूँ कि मेरी जो मांगने की जो इच्छा है वही खत्म हो जाए, जो मेरी मांग है वही खत्म हो जाए। और जितने भी 252 भक्त अभी तक हुए, वो सब ऐसे ही हुए कि जिनने कुछ नहीं में आ गए। लेकिन ध्यान से समझना जी, जितने भी आप भक्त का नाम लिए, जी, ठीक है जी, आप देख लेना, उन्हें शुरू से कुछ नहीं चाहिए था। ये ध्यान रखना। जी, मेरी बात समझ पा रहे हो? जी। जितने भी भक्त हुए हैं वो देखिए, उनका इतिहास पढ़ना, समझना, तो शुरुआत से ही उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, तभी वो कुछ नहीं स्थिति में पहुंचे। और जब आप शुरुआत ही करोगे कुछ चाहिए से, तो ऐसे चाहिए में जिंदगी चली जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? जी। यहाँ प्राइमरी और आखिरी नहीं है, शुरुआत ही आखिरी है। क्या? किस भाव से चले थे, किस भाव से चले थे। भगवान तो राक्षसों को भी दर्शन दिए, क्या हुआ बताइए? क्या हुआ? पतन हुआ, क्योंकि वो कुछ मांगने के लिए भक्ति किए थे। उन्होंने भी तो की साधना, दर्शन हुआ, बोले वर मांगो, मांगा वर, पतन हुआ। तो कुछ नहीं चाहिए में जितने भी भक्त उस परम स्थिति को उपलब्ध हुए, ठीक है, उन्हें भगवान के दर्शन हुए साकार रूप में। आप देख पाएंगे तो देख पाएंगे उनकी शुरुआत ही कुछ नहीं चाहिए से थी। कुछ भगत ऐसे हुए गुरुजी, उनको खूब चाहिए था, बाद में क्या बोलो, नाम बताओ। जैसे सुग्रीव ने बोला था पहले
क्या? सुग्रीव ने तो भगवान सुग्रीव को दर्शन नहीं हुए, भगवान के हाँ, उन्हें राज मिला है। नहीं, बाद में बोला ना उनने, फिर आपको चुनाथ ने चाहिए मोरे दीनदयाल अनुग्रह, कुछ नहीं चाहिए वो बोला आखिरी उनकी बोला वचन है आखिरी में, लेकिन दर्शन नहीं हो पहले पाया। उन्हें सब चाहिए था ना, हाँ, बाद तो में बोला नहीं चाहिए। उन्हें मोक्ष नहीं हुआ है। तुलसीदास जी पहले कोई सब कुछ संसार ये करा, बाद में पहले कुछ नहीं चाहिए उस पर नहीं, वो तुलसीदास जी भी पहुंचे आखिरी नहीं, तक। सुनो, उधर मत देखो, इधर हाँ, जी। उधर नहीं, सीधी बात करो। जी। हाँ, क्योंकि तुम अभी तक सही बोल रहे थे, जी। लेकिन अभी गड़बड़ाए तो तुम चारों तरफ देखने लगे, क्योंकि अब तुम गड़बड़ा रहे हो। जी, जी। तुम वो बोल रहे हो जो तुम्हें पता नहीं है। जी जब तक तुम्हें पता था, मेरे से नजर मिली थी, जी और जैसे ही तुम्हें वो बात कल्पना वाली की, नजर आपकी भटक गई। मेरी बात समझ पा रहे हो? सुनो ध्यान से। जी सुग्रीव, ठीक है, सुग्रीव को राज चाहिए था। क्या चाहिए था? राज। उन्हें राज मिला, ठीक है। उन्हें दर्शन नहीं हुए। क्या? दर्शन नहीं हुए। और आपने देखा कि कुंभकर्ण को मोक्ष हुआ है, पता है? जी महात्मा कुंभकर्ण कुंभकर्ण को मोक्ष हुआ है, क्योंकि सब जानने के बाद भी, रावण को समझाने के बाद भी रावण का साथ दिया। वो समझ रहा था कि राम कौन है, रावण क्या है, मैं क्या हूँ, लेकिन फिर भी बोला कि नहीं, मैं भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। उसे मोक्ष हुआ है। और आप सुग्रीव को दर्शन नहीं हुए हैं। सुग्रीव को राज मिला है। उन्होंने कह तो दिया, लेकिन हुए नहीं। भक्त बस विभीषण कहलाए हैं। और आप किसी का नाम लिए? तुलसीदास जी। हाँ, तुलसीदास जब उन्होंने, उनकी पत्नी, कहानी ये कहती है कि पत्नी ने कहा कि जितनी प्रीति इस चमड़ी में लगाई, उतनी प्रीति अगर राम से की होती तो राम मिल जाते। तो तुरंत राम के लिए निकले थे, समझना। जी जितने भी भक्त हुए हैं, जब वो निकले तो कुछ नहीं चाहिए में निकले, तब उनकी उपलब्धि हुई है। बात समझ में आ रही? तब दर्शन हुए। एक भक्त का नाम बताओ जो कुछ चाहिए में निकला था। काकभूषण जी, उनकी क्या कहानी है? पूरे भटके, पहले सब दूर उनने संसार में पूरे भटके वो। हाँ, किस लिए भटके? जितने साधन थे सब करके देखा उन्हें, जितने तीर्थाटन साधन समुदाय। क्या, किस लिए? चाहिए में कि नहीं चाहिए? नहीं, पहले तो चाहिए में हुए। हाँ, फिर क्या बाद में क्या नहीं- उन्हें चाहिए था? क्या? पहले तो वो संसार में ही मतलब घूमे सारी चीजें भक्ति। क्या, किस लिए? ये तीर्थाटन साधन समुदाय, किस लिए किया? तीर्थ करा। किस लिए? वो मैं पूछ रहा हूँ, किस लिए? फिर गड़बड़ा रहे हो, फिर देख रहे हो जी, उधर जी, उधर, जी, जी। फिर इधर उधर देखने लगे। अब नजर भटक रहे, क्यों? पता है आपको? पता नहीं है? पता है कि आपको पता नहीं, लेकिन ये भी नहीं बोल पा रहे हो। या पता है तो बोलो, डगमगाओ मत अपने आप को। यही गलतियां हम करते हैं। दोदना बंद करके जितना समझ में आए, जितना पता हो, सिर्फ उतना बात करो, निकाल लोगे अपने आप को। मेरी बात समझ रहे हैं? प्रत्यक्ष बोलना सीखो जीवन में। तो वो काकभूषणी जी किस लिए भटके थे, वो मैं पूछ रहा हूँ। शुरुआत कहाँ से की थी वो? उनने भगवान मतलब अभिमान करा, उनने गुरु को प्रणाम नहीं किया। हाँ, और शिव मंदिर में शिव जाप कर रहे थे वो। किस लिए, वो मैं पूछ रहा हूँ। वो पता नहीं है। हाँ, यही पता लगाओ। हाँ। यही पता किस लिए लगाओ, कर रहे यही कह रहा हूँ। गुरु को प्रणाम नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, छोड़ दो। भेदभाव भी देख रहे थे वो। भेदभाव शिव देख में और रहे राम में थे। भेद कर रहे थे वो। वो भेद कर रहे थे, इसलिए कि उन्हें प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो भेद नहीं करेंगे। जबरदस्ती। अर्जुन कृष्ण का परम भक्त था, कृष्ण का बात नहीं माना, ज्ञान हो गया। कहने का मतलब जब मुझे प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तो मैं जबरदस्ती कहूं नहीं, मान लूं, झूठ बोलूं। जब मुझे नहीं प्रत्यक्ष हो रहा है तो मैं कैसे कहूं कि नहीं मुझे प्रत्यक्ष हो गया? जब भेद दिख रहा है तो आप कह रहे हो नहीं भेद नहीं है, अब मुझे दिख रहा है तो मैं आपकी बात कैसे मानूं? कृष्ण भगवान भी तो यही गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन, न कोई तेरा ना कोई मेरा, लेकिन कह रहा है मेरे लोग मुझे दिख रहे हैं, वैभव के लिए मैं इन्हें नहीं मार सकता। आपकी स्थिति अलग है भाई, आपको नहीं दिख रहे, मुझे दिख रहे हैं, और मैं नहीं करूंगा ये। इसलिए जीवन प्रत्यक्ष में जीना चालू करो। तो जितने भी भक्त हुए, ज्यादा से ज्यादा, जहां तक मैंने समझा, वो कुछ नहीं चाहिए में भक्ति की शुरुआत की है। ध्यान देना। भरद्वाज मुनि ने बोला भगवान नहीं है ये, क्या? सती जी ने बोला भगवान नहीं है ये। फिर भगवान ने बताया कि भगवान ही है, राम स्वयं ब्रह्म ही है, पार ब्रह्म ही है। नहीं, राम पार ब्रह्म नहीं है। मनुष्य शत्रुपा जब ब्रह्मा, राम किसके अवतार हैं? बोलो, किसके अवतार हैं? भगवान ब्रह्म स्वयं मैं पूछ रहा हूँ कि राम विष्णु के अवतार हैं या नहीं? विष्णु का अवतार नहीं, रामायण जी बोल रहे हैं कि अवतार नहीं है। क्या?
जास वंश उपजय विधि नाना ब्रह्मा विष्णु वह सुजाना। तो और एक जिसके अंश से ब्रह्मा विष्णु ठीक शिव की है, उत्पत्ति होती है। रामायण में भी कहीं लिखा ये लिखा, है हाँ। कि परमात्मा परम ब्रह्म अजन्मा है, हाँ लिखा ना, वो पिंड में नहीं आ सकता। ये भी चौपाई में बोल रहा हूँ आपको, ये भी रामायण जी में लिखा हाँ। कि ब्रह्म सु व्यापक अकलज निर्गुण नाम न रूप हाँ भक्त हेतु नाना विधि करत चरितनु। नहीं 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 नहीं, ये दोनों बातें, या तो अजन्मा, वो अजन्मा ये नहीं है, राम- नहीं, तब तो सब एक ही ब्रह्म से है। तो ये रामायण जी की ही अगर बात मैं एक कर रहा हूँ ही गुरुदेव। एक ही ब्रह्म से सब है, तो अगर राम ब्रह्म हुए तो सब ब्रह्म हुए फिर। तब सब पिंड किसी ने अपने आप को समझा, किसी ने नहीं समझा। और राम अगर ब्रह्म थे तो फिर गुरु के पास क्यों गए? फिर गुरु तो उनसे श्रेष्ठ हुआ ना, समझना इस बात को। गुरु के पास व्यक्ति कब जाता है? लीला भगवान जब लीला कर रहे हैं तो गुरु के पास लीला तो फिर हम आप भी कर रहे हैं। अपन तो तुम उसी कुछ में भी काम कर दो, मैं बोला लीला, क्या कुछ भी काम कर दो बोले लीला। भगवान शिव भी यही बोल रहे हैं कि बात ये ब्रह्म कोई है। बात नहीं जय होती है। सच्चिदानंद जग देखो, पावन। हाँ जरूरी नहीं है कुछ जितना लिखा है सब अपने अपने हिसाब से लिखे हैं। सबके पास बुद्धि है, सबके पास विवेक है, सबके पास समझ है। से ठीक है, सबके पास समझ है। जब राम गुरु के पास गए या नहीं गए? गए ना, गए ना, तो गुरु जरूर उनसे श्रेष्ठ होगा तभी गए। बोलिए। हाँ गए ना। और ब्रह्म को अजन्मा बोला गया है, उसका न जन्म है न मृत्यु है, वो पिंड में नहीं आता है। बोला गया है कि नहीं बोला गया? बोला, पर उसके बाद ये भी बोला ना गुरुदेव, वही ब्रह्म अवतार लिया, ऐसा भी रामायण जी में बोला ना। फिर क्या करे उसके लिए? फिर कोई भी कह सकता है मैं ब्रह्म अवतार हूँ। फिर रामायण जी को नहीं और माने राम क्या? से कम ताकत रावण के पास थी क्या? फिर रामायण जी को नहीं नहीं, माने मैं क्या? आपसे क्या पूछ जी, रहा हूँ, जी। राम से कम ताकत थी क्या रावण में? हाँ, हाँ, कमी थी ना साहब, क्यों, कैसे कम थी? इसीलिए तो हारा वो। क्यों? हार जीत की बात छोड़ दो। फिर मैं किस लेवल हार पे? जीत, बाण का पता किसने बताया? किसी के भाई ने। विभीषण ने। अरे क्या नाम है? विभीषण ही नाम था ना। विभीषण ये बाण का पता किसने बताया था? विभीषण ने। अगर नहीं बताता तो राम मार पाते? नहीं मार। बोलो हाँ या ना। रावण बोल रहा कि मार पाते वो। रावण बोल रहा, रावण का वचन है उसके अंदर, जब खरदूषण जब गया है राम के पास, और आप लोग खुद भ्रमित होते हो, दूसरों को भी भ्रमित कर देते हो, गुरुदेव और कुछ ये नहीं। रावण के वचन रामायण के अंदर है। सब लीला है, बस यही है कि हम ढीले हो गए हैं, खरदू- हमारी समझ बुद्धि काम नहीं करती है। मैं नहीं बोल रहा, रामायण जी बोल रहे खरदूषण हम में तो सीधी बात बता दें, राम भगवान तक हैं, कृष्ण भगवान तक हैं, यहाँ आज तक ब्रह्म कोई नहीं है। ब्रह्म अजन्मा है, वही पार ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। काकभूषण जी भी यही याज्ञवल्क्य जी उन्हीं भी यही बोल रहे हैं हाँ, कि वो काकभूषण जी जाके याज्ञवल्क्य मुनि ने से भरद्वाज मुनि ने प्रश्न किया कि हमने ये ब्रह्म है कि मनुष्य है। और सती जी का भी यही प्रसंग था, राम जी भोलेनाथ से जाके पूछा। ये राम तो दशरथ के बेटा है या नहीं? कौन? यही राम तो ये राम दशरथ के बेटे हैं, है या नहीं? है ना? कि और कोई दशरथ का बेटा है? नहीं, राम है ना। तो ये राम पार ब्रह्म नहीं है, भगवान तक है। पार ब्रह्म का जन्म मरण नहीं होता है, ये शास्त्र खुद कह रहा है। तो ये रामन जी ये भी कह रहे हैं ना गुरुदेव। तो दोनों बातें कैसे हो सकती है? तो क्या माने अपन? क्या? ब्रह्म से व्यापक मैं तो अकल सीधा कह रहा निर्गुण नाम न हूँ रूप। कि ये भगवान है और हमें रूप से मुक्त होना है, हमें रूप से मुक्त होना है, सीधी सी बात है। यही प्रसंग है, ब्रह्म से व्यापक अकल अजय निर्गुण नाम न रूप भक्त है तू नाना विधि कर चरितन। हाँ, तो सब बोल सकते हैं ना मैं लीला कर रहा हूँ, कोई भी बोल सकता है। फिर तो अपन उसको क्या सही माने कि गलत माने? क्या माने? क्या रामायण न जी में गलत लिखा न सही है? क्या मान ले फिर उसको? राम पार ब्रह्म नहीं है, क्योंकि राम विष्णु के अवतार बोले गए हैं। आपने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि जब विष्णु के अवतार राम बोले गए हैं, जब उन्होंने नारद जी ने श्राप दिया, किसको दिया था श्राप? कि जाओ मैं स्त्री के चक्कर में मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम नारी के चक्कर में बन भटकोगे। किसको श्राप दिया था? तो 3-4 कल्प के अलग अलग कथा है, वो भी कल्प में अवतार, एक में कथा ये भी हुई है। एक ये भी हुआ नारद का श्राप, नारद श्राप जाने एक दो, बार। ज्यादा ना घुमाओ, आपके प्रश्न पूछो, छोड़ो। मेरा ही प्रश्न है हाँ, गुरुदेव। बोलो। रामायण जी में 3 बार ऐसी जगह तो लिखा मैं कह रहा हूँ राम पार ब्रह्म नहीं है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है। और जिस भग मतलब योनि, मान मतलब चलाने वाला, जन्म मरण से जो अपने आप को छुटकारा दिला दिया, वो भगवान है। भगवान एक पद भी है, बस, और कुछ नहीं। हनुमान जी भी यही बोल रहे हैं। हाँ, बस वो भी- खत्म। वो हनुमान जी भी कह रही है कि जासवंत मतलब वो भगवान ही बोले। तो आपको मानना है मानो, मैं नहीं मानता। हाँ, नहीं, आपकी ठीक- स्वतंत्रता है, वो ठीक है, ठीक पर है। रामन जी बोल रहे हैं गुरुदेव, मैं नहीं बोल रहा। मैं नहीं बोल रहा हूँ। और एक जगह नहीं 2-3 जगह बोला। वो कितना भी कोई बोले, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ब्रह्म नहीं, बात खत्म। क्योंकि ये इंद्रजीत के समय भी विषय में आया, उस समय भी बोला मैंने है। कह दिया ना साफ साफ, इसके आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया पूरा ब्रह्मांड कह दे, लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ ब्रह्म का जन्म मृत्यु नहीं होता, ब्रह्म पिंड में नहीं आता, बस बात खत्म। यहाँ तक मैंने समझा। पूरी दुनिया कह दे हम नहीं मानने वाले, आप मानो, मैं आपको रोक भी नहीं सकता। हाँ, ठीक है, क्या सही है। आप राम को भगवान मानो, अभी रावण की भी लोग पूजा करते हैं, हाँ, करते ना। क्या उन्हें रोक लोगे? मैं आपको नहीं रोक सकता।
लेकिन जरूरी नहीं कि मैं भी आपके साथ मानूं, नहीं, मैं नहीं मानता। ठीक है। हाँ, मैं ये है कि वो भगवान है जिसने अपने आप को जान लिया, अपने आप को भवसागर से छुड़ा लिया, वो भगवान हो जाता है, बस खत्म बात। भगवान शिव भी उनको प्रणाम कर रहे हैं, जय सच्चिदानंद किसको? के राम को। शिव तो निराकार ब्रह्म है, शिव कैसे प्रणाम करेंगे? शंकर बोलिए। शंकर भगवान जो हाँ, है, तो शिव कैसे सती- कह दिए? सती के आपको साथ। पता है शिव और शंकर अलग है कि नहीं? सुना है आपसे ऐसे? मेरे से और कभी नहीं सुना। ऐसा सुना कि शिव और शंकर अलग नहीं, है। हमसे और कहीं सुना है। हाँ, और भी सुना, ये ओम शांति वाले ने भी बोला। बोला ना, ओम शांति वाले बोलते हैं। शिव निराकार ब्रह्म है, शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश, शंकर अलग है। इन्होंने ऐसा तब किया था, मैं था तो हरि नहीं, हरि आए मैं ना, इसलिए इनका नाम पड़ गया शिव शंकर। ठीक है, तो शंकर ने इन्हें प्रणाम किया होगा। ठीक है, ठीक, नर्मदे, बात समझ में आ रही है? आ रही ना हाँ, बात? आप मानो, मैं आपको रोक नहीं सकता, सबकी स्वतंत्रता है, सबकी स्वतंत्रता है। बाप ने बोला मुझे भगवान मानो, पूरा राज्य मान लिया था, लेकिन बेटे ने कहा मैं नहीं मानूंगा। क्या प्रहलाद? रामायण में से कई प्रसंग है गुरुदेव। मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया प्रसंग बोल दे, मिला है। मैं कह रहा हूँ पूरा शास्त्र चिल्ला के बोले, लोग बोले हम नहीं मानेंगे, ये मेरी स्वतंत्रता है। क्या मेरी स्वतंत्रता छीन लोगे? नहीं छीन सकते ना। हम बोल रहे हैं कि हम नहीं मानने वाले हैं, आप मानो। मंदोदरी ने कहा कि ये भगवान है। मैं फिर वही ला रहे हो कहानी। विभीषण ने कहा मैं कि तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालो कर काला वो ब्रह्म बोले ना, अनामय अज भगवंता वो बोले ना, व्यापक अजित अनादि अनंता। पूरा राज्य किसको भगवान मान लिया था? हिरण्यकश्यप को। हाँ। बेटे ने माना क्या? नहीं माना। क्या कर लिया उन्होंने? हम कह रहे हैं आप मानो ना, हम नहीं मानेंगे। हाँ। आप बोलो, आपको क्या करना है? नहीं, कुछ नहीं कर सकते ना। आप वही तो आप मान रहे हो, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं मानूंगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये अपनी अपनी विषय है, अपनी अपनी यात्रा है। ऐसा होगा तो राम आके बोलेंगे कि मैं परमात्मा हूं, ये ले देखो। बात समझ रहे हैं? ऐसा अगर होगा तो मुझे पता है तो पता है, पूरी दुनिया बोल दे, मुझे क्या करना है? मेरी स्वतंत्रता कोई छीन लेगा? नहीं छीन सकते। किसी की स्वतंत्रता कोई छीन सकता है? नहीं छीन सकता है। बात समझ रहे हैं? तो जिसको जैसे जाना है वो जाए। हम तो सीधा कर रहे हैं, राम भगवान तक है, ब्रह्म नहीं। ब्रह्म सीधा शास्त्र खुल के बोला है कि ब्रह्म अजन्मा है, वही शास्त्र चिल्ला रहा है। तो दो बातें थोड़ी ना हो सकती। और कहोगे लीला, तो लीला तो कोई भी बोल देगा, ये बोल मैंने बोले रामायण में बोले ना, वही अवतार लेके आया। फिर जरूरी है कि रामायण ही जितना बोले वही सही है? हो सकता है उसके आगे भी कुछ हो, आगे का जरूरी थोड़ी कि वही फाइनल है। अब हम तो फाइनल उसी को माना ना गुरुदेव। आप बोल रहे हो ना, आप देखो, तो रामायण जी को माना आप ना ये गुरुदेव। आपकी बात है ना। हमने तो पूरा जीवन परिश्रम उसी में करा ना। मैं क्या करूं, ये आपकी बात है जी। ये आपकी बात है। आप फाइनल मांगो, हम नहीं मानेंगे, हम आगे की यात्रा करेंगे। हम तो कह रहे हैं किसी के चक्कर में मत पड़ो, अपने चक्कर में पड़ो, खत्म बात। आपको राम के चक्कर में पड़ना है, आप पढ़ो, हमको नहीं पढ़ना है भाई। हमारी स्वतंत्रता छीन लोगे क्या? बोलो। नहीं छीन सकते ना। फिर अभी कबीर के चार राम, तुलसी के राम के चारों उसी में वर्णन कर देगी, चारों वही है कि कैसे? कबीर ने क्या कहा? एक राम दशरथ का बेटा। हाँ, तो फिर ये दशरथ का दूसरा बेटा। राम घटघट में बैठा। हाँ, फिर तीसरा राम का सकल पसारा। हाँ। वो चौथा राम सबसे न्यारा। सबसे न्यारा। फिर तो ये रामन जी वापस को समाधान कर रहे हैं ना। कौन? ब्रह्म सु व्यापक मतलब अकल निर्गुण नाम रूप। तो कबीर गलत बोले? सोई भगवान अवतार लेकर आए। कबीर ने गलत बोले। फिर नहीं, मैं तो नहीं कह सकता ना गलत बोला। फिर नहीं, गलत तो बात हो रही है ना जिस हिसाब से तुम बोल रहे हो। ये यहाँ तो तालमेल में खारा ना गुरुदेव। जय जय विनाशी सब मतलब घटवासी। कबीर जी ने फिर गलत बोला? मैं तो नहीं कह सकता। नहीं नहीं, क्यों नहीं कहोगे? हिम्मत होनी चाहिए कहने की। एक को तो गलत कहोगे, हिम्मत तो है नहीं, हिम्मत भी तो होनी चाहिए। पर जो पढ़ा है वही कहेंगे ना। अब तो क्यों? कबीर ने जी फिर गलत कहा? कबीर ने तो कह दिया ना ये राम दशरथ का बेटा। अच्छा एक बात बताओ, जब मैयत जाती है तो राम नाम सत्य बोला जाता है? बोला जाता है। तो राम के पहले भी तो बोला जाता होगा। ये कौन राम है? कौन राम है बताओ? वही तो राम है। कौन राम है? जो अवतार लेकर दशरथ जी घर आए। अच्छा, मतलब जन्म से पहले ही लोग बोलते थे उनको? बोलते थे ना। अच्छा, तो राम तो किसी का भी नाम रख दिया जाता है। रामायण जी के पहले 10,000 साल। अभी भी कितने राम और नाम कृष्ण के नाम से मिल जाएंगे लड़के। इससे क्या होता है भाई? इसके पहले रचना के पहले राम थे अभी आज तक किसी का राम नहीं नाम रखा गया क्या? रखेगा ना। तो फिर वो कितने नाम में क्या है? कोई भी रख लेगा। किसी को पाबंदी है क्या कि ये नाम नहीं रख सकते? उन्हें ये सिद्ध करा ना, बिन पद चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करे विद नाना। ये बोलने से सब क्या बोलने के होगा? बाद वही ब्रह्म वही राम अवतार लेके वही राम अवतार बोलने से क्या होगा?
उनके बोलने से कोई मान लेगा? तो फिर या तो रामायण जी को मानना बंद करना पड़ेगा ना गुरुदेव। वो आप जानो, आप जानो, क्या करेंगे फिर मतलब? वो आप जानो ना। मुझे इतना पता है राम मर्यादा भरा जीवन जिए, ठीक है, हमें मर्यादा में जीवन जीना चाहिए। हमें राम से ये सीखना चाहिए कि राम ने जब उनका जन्म हुआ उसके बाद वो गुरु के पास गए, दीक्षा शिक्षा लिया, इसके बाद उन्होंने कमजोर की सहायता की और उन्हें सामर्थ्यवान बनाया और उसके बाद उनसे सहायता लेके धर्म की स्थापना की। तो हमें भी समाज में काम करना चाहिए। अगर राम से हमें सीखना है तो ये सीखो। अब राम तो कबीर ने कई जगह राम का बोला है कि राम बोलने तो चार बोल दिया ना कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेखा, एक राम जगत पसारा, एक राम सबसे न्यारा। तो बोल तो दिए। वो रामानंदचारी ने तो राम राम बोला था, वही रामानंद जी मानते थे भगवान, उनके गुरु बन वो राम राम की बात कर रहे हैं। राम जपे राम का नाम, राम तो हाँ। राम जपे राम का नाम, समझ रहे हो? उस राम की बात हो रही है। पूरी तरह समझोगे। देखिए, पता नहीं आप समझने के लिए आप लोग अध्ययन करते हो कि आप समझाने के लिए करते नहीं, समझाने के लिए गुरुदेव ऐसा नहीं है वो बात, वो पता नहीं। पर हम वो तो अंदर मैं 100% वही राम, वही ब्रह्म जिसकी बात कर रहे वही राम वो उतार लेके आए। ये हमारा अंदर की मानने की तो बात मैं है। कह रहा हूँ नहीं, बस बात खत्म। अब देख लो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक मेरी बात मानने में, एक वो आपकी बात मानने में। जाओ जिसके पास जाना है। अब ये तो हमारे ये समझ में आ रहा है कि जो आप बोल रहे हो वही राम वही है। हाँ, हमारा विश्वास यही है कि जो आप बोल रहे हैं वो राम वही वो है। आपका है ना। मैं कह रहा हूँ राम, राम जपे राम का नाम, हम उस राम की बात कर रहे हैं। वो निराकार ब्रह्म है, उसका जन्म और मृत्यु नहीं होता, वो पिंड में नहीं आता। यहाँ भी बोलते कि ये जन्म जीवन का तो बोले प्रकट हुए ये, तो कोई भी, वो तो कबीर को भी लोगों ने कह दिया प्रकट हुए, बोलते हैं कि नहीं? और होके वो तो कबीर को ले विशाल स्वरूप दिखाया उन्होंने। कबीर के लोग कबीर को भी परमात्मा मानते हैं। बोलो क्या करोगे आप? वो विराट रूप भी दिखाया ना उन्होंने। मैं क्या बोल रहा हूँ? इतने राम ने तो विराट रूप ने दिखाया आप तुम्हें दिखाया था? ना। रामन जी बोल रही ना, तुम्हें दिखाया था क्या? मैंने तो नहीं देखा रामन इतना 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 उससे क्यों बोल रहे हो? आपको दिखाया था क्या? मैंने तो नहीं देखा हाँ, ना। तो फिर छोड़ो। कबीर को भी लोग परमात्मा मानते हैं, क्या बोलोगे? कबीर को भी बोलते हैं फूल पे मिले थे, क्या बोलोगे? बोलो, अब बताओ, बोलते हैं या नहीं बोलते? बोलते ना। अच्छा, क्या बोलोगे बताओ? अब अपन ने देखा नहीं तो क्या तो बोलेंगे? अच्छा, उनकी लिखाई बात नहीं मानोगे? तो इनको देखा क्या आपने? इनको देखा क्या प्रकट होते हुए? रामायण गवाह है गुरुदेव। तो ये उनका भी किताबें गवाह है ना, उनके भी तो है गवाह, खड़े हैं लेके पुस्तक। तो उनका हो सकता सही। हमारे धर्म में गुरुजी गुरु नानक देव जी को भी प्रगति, आप बताइए। उनका लिखा हुआ है। साईं बाबा जी, तब उनको भी प्रगति कहा जाता है कि प्रगति हुए हैं, वो उनका जन्म नहीं। और यहाँ तक राजा जनक को भी बोला गया है कि हवन कुंड से निकले हैं। और ये जलंधर भी तीसरे नेत्र से कुछ जन्म हुआ है। क्या बोलोगे? कई लोग प्रकट हुए तो सब ब्रह्म है, फिर ये भी तो प्रकट हुए। बोलिए, जलंधर प्रकट हुआ था कि नहीं प्रकट हुआ था? ये तो विराट स्वरूप भी दिखाया ना भगवान। तो कौन? आपने देखा है? हाँ, ग्रंथ गवाह ना गुरुदेव, गवाह ग्रंथ है ना गवाह। तो वही तो, वो लोग भी गवाह लेके बैठे हैं, वो लोग भी तो गवाह लेके बैठे हैं। भगवान रामा या गीता में भगवान बोले और आपने सीधा कह दिया कि विष्णु के अवतार नहीं, इन्हें विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं। नारद ने श्राप दिया था। मैंने आपको ये बोला कि उसमें भगवान कम से कम झूठ बोलना तो सीख लो पूरी तरह। नहीं गुरुदेव, कल्प भेद हरि चरित हुआ है, उसमें कई प्रकार राम का विष्णु का अवतार भी हुआ है। हाँ, ये कल्प भेद चरि हरि से हुआ है। ये राम नहीं थे। कौन? ये राम नहीं थे वो। अच्छा, वो कौन थे? वो राम और राम, ये तो बोल रहे कल्प नहीं, भेद कौन हरि। थे फिर? बताओ, वो कहाँ है फिर? कौन? वो राम कहाँ गए? जैसे कई राम के कई अवतार हुए इनका ना। बताओ, इतिहास नाना बताओ। भांति राम अवतारा, रावण सतकोट अपारा। विष्णु के अवतार वाले राम का इतिहास बताओ, जिनको नारद जी ने श्राप दिया था। दिया था। बोलो। तो ये इन्हें उसी कहानी में मैं बोल रहा हूँ, उसी समय ये लिखा गुरुदेव, कल्प भेद हरि चरित हुआ तो है। वो राम कहाँ है? कौन? वही राम, उनका भी इतिहास बताओ कुछ। तो विष्णु का अवतार भी था। वो पत्नी के वियोग में तड़प तड़प के घूमेंगे, वो कौन सी पत्नी थी, कहाँ थी? बताओ। एक कल्प में वैसा भी हुआ ना गुरुदेव। तो बताओ, कहानी बताओ, उनका नाम क्या था? उनका भी राम ही था नाम। और पत्नी का नाम? पत्नी का नाम भी सीता ही था। बस दो दिन आता है, अच्छी तरह सीखा है। बस झूठ बोलना सीख लो जिंदगी में। रामायण जी में लिखा ना गुरुदेव, जी, कल्प मैं वही भेद कह हरि रहा हूँ। चरित सुवाय, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोट पर। वही कह रहा हूँ, जरा झूठ बोलना भी सीखो। अभी आता नहीं है सही से, ये चेहरा बता देता है। तो मैं नहीं बोल रहा ना गुरुदेव, जो लिखा वो बोल रहा हूँ। वही तो बात है। मैं मेरी ये लिखा हुआ बोल रहा हूँ मैं तो। यहाँ क्या समझने आए हो ये बताओ? यहाँ क्या मैं वही समझ में आया कि राम को, मैं जो राम के नहीं, मैंने कहा ना नहीं है। अब बोलो। ठीक नहीं है तो अलग हटाऊं उसको, बात करना। हाँ, फिर आप जो है उसी बात करते अपन। हाँ, अब क्या बात करोगे बताओ? अब क्या बात करोगे? जब ये बात करेंगे उस ब्रह्म से मिलेंगे और क्या। क्यों आपने 100% मान लिया? किससे? तब इधर आने की क्या जरूरत है? किधर?
आपने तो कहा मैं 100% मानता हूँ राम को ब्रह्म, मानता हूँ ना साहब। तो फिर इधर आने की क्या जरूरत है? तो भटक जाओगे, या उधर रहो या इधर रहो, तुम दोनों घाट का पानी मैं पीना उधर चाहते ही हो, रहूंगा, बीच में फंसे रहोगे। नहीं फंसूंगा, मैं उधर ही रहूंगा, एक घाट पे, मैं उसे एक घाट पे रहूंगा, एक घाट पे रहो, मैं एक घाट दोनों पे रहूंगा। घाट पे। देखो, दो नाव पे चढ़ना पता है, हाँ। ये घाट का पानी पी लो या ये घाट पे आ जाओ। अगर दोनों में रहोगे ना तो बीच में ऐसे डूबते रह जाओगे। एक घाट पे निकल लो, एक घाट पे ही निकलना है। हाँ। तो यहाँ जिस घाट पे आए हो, ये तो आप राम को ब्रह्म मानते हो, ये तो मानता ही नहीं, तो ये घाट तो अलग हो गया। ठीक है, अलग हो गया क्या? तो फिर अब यार पता लगा वो अलग हो गया है घाट। पता तो पहले ही था, हाँ, पता तो पहले ही चल गया था। नहीं, जैसे अभी आप क्या सोचे कि हमारे शब्द बदल जाएंगे आपके आने से? नहीं नहीं नहीं, हमने पक्का बोला, समझ के बोला है। पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए तो भी एक शब्द इधर से उधर बदलेगा नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि मैंने समझ के बोला है, ऐसे ही नहीं बोल दिया है। बात समझ रहे हैं? हमने समझ के बोला है और पूरी तरह समझ के बोला है। हम अब पूरे विश्व कह दे इधर से उधर, हमारे शब्द इधर से उधर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मैंने पूरी तरह समझ के बोला है। राम जपे राम का नाम, उस राम तक तभी आप पहुंच सकते हो जब इस पिंड से भी मुक्त हो जाओगे। क्या? बाहर के पिंड से मुक्त होंगे तो स्वरूप में आओगे, और इस रूप से जब मुक्त हो जाएंगे तब उस राम से मिलना होगा। ये स्थूल शरीर से उस राम से मिलना नहीं होगा। और जितने भी भक्त हुए उन्हें साकार रूप के दर्शन हुए, वो भक्तों में गिने गए, भक्तों में गिने गए हैं। भक्त सगुण उपासक मोक्षण ले, मोक्ष हाँ, चाहते नहीं ना वो, पता है ना? हाँ, सगुण उपासक पता है। मोक्षण ले, मोक्ष ले चाहते नहीं ना वो, हाँ, तो उन्हें मोक्ष नहीं हुआ, मोक्ष चाहते ही नहीं ना वो, तो नहीं चाहते, लेकिन हमको तो चाहिए। सगुण उपासक मोक्ष हाँ, तो ले, भैया मोक्ष नहीं चाहिए ना। तो तुमको नहीं चाहिए, ठीक है, हमको तो चाहिए। हाँ, तो आपको चाहिए, हमें तो निकलना है, ठीक है, हमें निकलना है। हमें किसी सगुण के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें दर्शन करके दर्शन से मुक्त होना था। मुझे किसी के दर्शन नहीं करने हैं, मुझे बस निकलना है। आपको करना है तो आप खूब करो, क्या? हमें नहीं करना है। हमें इस पिंड का दर्शन अब नहीं करना, हम थक गए कर करके। हमें किसी का दर्शन नहीं करना है। मुझमें ये भी बोला कि चिदानंदमय देह, हड़मासी शरीर, पंचभौतिक शरीर नहीं है गुरुदेव। वो जो राम की जी बात है जो बोल रहे हैं कि चिदानंदमय देह है तुम्हारे, वो देह इस देह की पंचभौतिक देह नहीं बता रहे वो। क्या? ठीक है, आप पढ़े रहो आराम से, ठीक है। अगर ये मार्ग समझ में आए प्रत्यक्ष तो कभी लेके निकल लेना, नहीं तो आप पड़े रहना इस भवसागर में, ठीक है। वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है। आप स्वतंत्र हो, मैं स्वतंत्र हूँ, ठीक है। मुझे पूरा विश्व भी बोले तो मैं जितना बोला हूँ उस पे ही बना रहूँगा, क्योंकि मैं समझ के बोला हूँ, बिना समझे नहीं बोला हूँ। और हमने भी ये समझा गुरुदेव कि भले उसके लिए नरक भोगना पड़े पर हम वही राम को ही, उसको ही माने। भले कोई स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, अर्थन धर्मन काम रुचि गति नहीं चाहिए, निर्वाण, निर्वाण भी नहीं चाहिए। यहाँ क्या पक्का करने आए थे ये बताओ? मतलब अभी भी रामायण से 100% आपका पक्का नहीं हुआ। कैसा? यहाँ क्या पक्का करने आए थे? यहाँ किस लिए आना हुआ ये बताइए। ये कि वही राम, वही जो राम है उसमें हमारी प्रीति पक्की हो जाए। अच्छा, प्रीति पक्की हो जाए, पक्का करने कुछ नहीं चाहिए, मैं भक्ति करो। अगर इसी राम से आपकी प्रीति करनी है, कुछ नहीं चाहिए, मैं भक्ति करो, बस बात खत्म। कि मेरा निजी बात है, चरण कमल संबंध सबका हो, देह राम पद ने मारे, मैं सबके प्रणाम करता हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरा वहाँ प्रीति हो जाए। कुछ नहीं चाहिए, मैं भक्ति करो कि प्रभु आपके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या? ठीक है, बस इस भाव से आप भक्ति करिए। सही। हाँ, कि प्रभु दर्शन दो, आपके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तक मैं भी नहीं, मैं भी अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटाने के लिए तैयार हूँ। मुझे मार्ग बताओ और मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, बस, ठीक है। इस हिसाब से भक्ति करो राम की, कृष्ण की, जिसका दर्शन आपको करना है। न तो मैं अपनी स्वतंत्रता किसी के हाथ में देना चाहता हूँ, न तो किसी की स्वतंत्रता मैं लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने कहा कि भाई राम को मैं परम ब्रह्म नहीं मानता हूँ, ठीक है, मेरी समझ से। आप मानते हो तो मैंने आपको कभी मना नहीं करूंगा। आप मानते हो, आप जानो, समझ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। इतनी मेरी स्वतंत्रता है, जितना मुझे समझ में आएगा उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा।
और जितना मुझे जीवन में समझना था बाहर से, अब मैं समझ लिया। अब मुझे समझने के लिए बाहर कुछ नहीं है। क्या? बाहर कुछ नहीं है। जितना मुझे समझना था मैंने पूरी तरह समझ लिया, और मैं तैयार हूं निकलने के लिए, मोक्ष के लिए। बात समझ रहे हैं? मुझे इस जन्म मरण में नहीं आना है, न ऐसे परिवार में, न ऐसे समाज में। समझ रहे हैं? बाद में जब सारी बातें क्लियर हो जाती है तो कहते हैं लीला करने आए थे। क्या? तो बस तो बात ही खत्म करो। तो कोई भी कह सकता है मैं लीला करने आया हूँ। वो लीला करने आते हैं, हम देखने आते हैं। हम भी लीला करने आए हैं। एक ही ब्रह्म से सब है, बोला गया है कि नहीं बोला गया? चलिए मैं आपको, चलिए अब आप क्लियर आप बोलिएगा। हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ, एक ही ब्रह्म से सब है, तो इसका मतलब सब ब्रह्म ही हुए? फिर नहीं, सब ब्रह्म। तो कैसे नहीं हुए? पर बस जीव सो बस भगवान था। हाँ। जीव अनेक एक श्रीकंठ था। हाँ, अपन माया के बस विभूत है, वो ब्रह्म माया माया को पर अगर है। हमने छोड़ दिया तो, हैं? माया को छोड़ दिया तो, माया को हमने छोड़ दिया जी। तो समुद्र बन जाओगे आप। तो क्या बोलो, मुंह से बोलो। हाँ, बोलिए। समुद्र बनोगे, हाँ। खारा पानी बनोगे। लहर। सीधी बात करो जी मैं इसीलिए कह रहा जी। हूँ, बोलने में हिम्मत चाहिए। जी। अगर माया से मुक्त हो गए तो बोलो। माया मुक्त हुए भी भगत हुए ना गुरुदेव। अच्छा, माया से मुक्त भक्त हुए ना। झूठ बोलना नहीं है, वो ब्रह्म हो यही गए। बात है। क्यों? माया से मुक्त ये बात पहले क्यों नहीं बोले, समुद्र के बाद क्यों बोले? क्योंकि तुम्हारे पास अब खोज रहे हो क्या बोलूं, इसलिए देखिए समझ के आगे बढ़िए। आवेश में, जज्बात में, भावनाओं का मार्ग नहीं है अध्यात्म, समझ का मार्ग है। कम से कम अपने आप से तो साफ बोलो, इतना तो बोलो, अंदर का बाहर निकालो। सब ये कंठ के ऊपर कुछ और, यहाँ कुछ और, ऐसा ना करो। ऐसा ना, इस जगह पे तो ना करो, इस जगह पे ना करो, इस जगह पे ना करिए। कम से कम यहाँ है तो यहाँ तक निकालिए। आप यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ निकाल रहे हो, और आपको भी पता है। कम से कम यहाँ तो ना करो। कम से कम जितना बोलो आप तो बोलो। मैंने सुना समझा गुरुजी जो बोल रहे वो समझा, नहीं, पर अगर मैं बोला मानना मानने को तैयार नहीं ना बोलते। ये जो मैंने जो अभी जो आप बोल रहे हो वो ठीक, मैंने ये भी सुना कि ऐसा ऐसा है। वो ब्रह्म है, पर हम समुद्र का नाम क्यों लिया बाद में भगत का? पहले भगत क्यों बोला, क्यों नहीं बोला? समुद्र जो ज्ञानी लोग बोलते हैं कि वो लय हो जाता है, वो ब्रह्म बन जाता है। आपको तो भक्ति की बात मांगनी है, ज्ञानी की बात तो आप नहीं मानना, मानते ही मैं नहीं। इसलिए बोल रहा नहीं मान रहा ना। हाँ, तो ज्ञानी की बात तो मान ही नहीं रहे हो। ज्ञानी की मान रहा ना गुरुदेव। कहाँ मान रहे हो? क्यों? कहाँ? अभी तो भगत पे आ गए। तो भगत ज्ञानी लोग भगत कहाँ बोले हैं? ज्ञानी लोग तो बोलते हैं सबसे मुक्त हो जाओ, तुम कुछ नहीं रह गए। कहाँ वो नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी ऐसे भगत होते जो ज्ञानी होते उनके पास कुछ हम होता ना गुरुदेव, वो मुक्त नहीं होते, मुक्त होते ना, मतलब वो अटक जाते ना, कहीं फेल हो गए ना ज्ञानी लोग। कौन? आत्मज्ञानी लोग। ज्ञानी लोग कई जगह फेल हुए। कहाँ? किसका नाम बता? नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। हाँ, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। सुनिए, नारद भक्त थे नारायण जी के, और वो हस्तरेखा विशेषज्ञ थे। ज्ञानी का भी लेख मिला ना, उनको डिग्री मिली हो ना ज्ञान। आत्मज्ञानी का तो नहीं मिला ना, ज्ञानी का मिला है ना, आत्मज्ञानी का तो नहीं मिला ना। मिला? बताओ ज्ञानी कौन भटका है, बताओ। आत्मज्ञानी, ये बस ज्ञानी नहीं, ये जगत का ज्ञान नहीं, इस जगत के पार आत्म का ज्ञान। कौन भटका है? एक नाम बताओ। वो तो मुक्त हो जाएगा ना गुरुदेव। फिर वही बात, वो तो मुक्त हो गया हाँ, ना। तो वो आत्मज्ञानी की बात में तो आत्मज्ञानी मुक्त हो गया ना, हाँ, तो उसी की उसको तो बात कुछ भी नहीं चाहिए ना। हाँ, वो तो मुक्त हो गया ना। बस यही अपने को आना है। ये यहाँ इसी के लिए काम हो रहा है। अगर कुछ चाहिए तो फिर यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है, समय की बर्बादी। और भक्त चाहता जन्म ले रहे, मैं बार बार जन्म लो न जन्म। तो यहाँ तो मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं चाहिए वाले आए। दशरथ जी ने बोला मेरे यहाँ राम जैसे अवतार हुआ, तो आप लोग लो ना राम जैसे भैया। अवतार। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे भगत अगर नहीं होते तो अवतार कहाँ होता। आप लोग लो ना, हमें नहीं इसकी जरूरत है, हमें नहीं है। हाँ तो आप तो नहीं कर सकते ना। तो अपनी- फिर ये भक्त का ही अवतार तो भगवान भक्त के यहाँ लिया ना। तो वही तो बात है। आपको अगर आपको भी बनना है तो आप गलत जगह फिर आ गए, क्योंकि हम तो कह रहे हैं, ये भी तो सुना होगा कि कुछ नहीं चाहिए तब यहाँ आना। वीडियो देखा तो ये भी तो सुना होगा। जी सुना था कि नहीं सुना? सुना सुना। फिर जीवन में एक बात याद रखो, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ अपनी तरफ से सब लोगों को, कि अगर जब आप आध्यात्म की बात करें तो यहाँ से यहाँ पूरी तरह निकालें, बदल न लें यहाँ आने के बाद। बात समझ रहे हैं? आप फंस जाओगे, क्योंकि सामने वाले को पता चल जाता है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। इसलिए मैं आपको सचेत करके बोल रहा हूँ।
यहाँ की बात पूरी निकालिए। गुरुदेव हमने दोनों सुन रखा ना, ये भी सुन रखा, ये भी सुन रखा। ये मार्ग भी जैसे पक्का कर रखा और ये मक्का आपने पकड़ा किसको? ये हमने जिनको पकड़ा ना, पकड़ लिया ना, हाँ, गुरुदेव। तो बस पकड़ के निकल लो, ठीक है। हमने ये वाला पकड़ा ना, हाँ, तो भक्ति वाला आपको तो पकड़ा। रहना है ना, हाँ, निकलना है तो प्रत्यक्ष ज्ञान की तरफ आना। अगर रहना है तो इस तरफ बढ़ना भी मत, नहीं बाद में बहुत पछताओगे, उलझ जाओगे, उलझ जाओगे। यहाँ तो जिसे कुछ नहीं चाहिए वही आए, क्या वही आए। ऐसा नहीं कि राम को आप ब्रह्म मानते हो, ज्यादा सम्मान करते हो, मैं कम करता हूँ, मैं कम आप ज्यादा, ऐसा नहीं है। राम को मैं भी भगवान बोल रहा हूँ, कृष्ण को मैं भी भगवान, लेकिन ब्रह्म नहीं, ब्रह्म नहीं। क्योंकि कबीर वाले भी कबीर को परमात्मा बोलते हैं, सुना होगा ना, सुना है। और वो भी बोलते हैं फूल पे आए। अभी उन्होंने बताया, गुरु नानक जी को बताया। तो भक्तों का तो छोड़ दो, वो कुछ भी बोल सकते हैं, क्या वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो छोड़ दो। और इनके दो, राम के भी 2 बच्चे हुए, कृष्ण के भी हुए, गुरु नानक जी के भी 2 बच्चे हुए, और कबीर की भी शादी विवाह हुआ, बच्चे हुए, लेकिन वो लोग मानते ही नहीं। तो क्या बोलोगे? मैं तो कह रहा हूँ भैया, सबके चक्कर में पड़ने से अच्छा है अपने चक्कर में पड़ जाओ और कुछ नहीं चाहिए, निकल जाओ। राम ब्रह्म हो या भगवान हो, अपने से क्या लेना देना। राम ने आके क्या किया है, रामचरितमानस, राम का चरित्र अगर जीवन में उतार लो तब कोई मतलब है, सीधी सी बात है। देखना यह है कि मैं क्या हूं और मैं क्या हूं से कैसे मुक्त हो जाऊं, अपने मूल स्थिति में मैं कैसे पहुंच जाऊं, यहाँ उसके लिए बातचीत होती है। यहाँ पे ये इस टाइम मरवाने की जरूरत नहीं है कि राम भगवान थे, परमात्मा थे, क्योंकि मैं कौन होता हूँ मारने वाला। मैं जितना मुझे समझ में आया मैंने अपनी बात को रख दिया। आपको जो मानना है वो मानो, आपका जीवन है, आपके जीवन पे आपका अधिकार है। मुझे निकलना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब आप देख लो आप लोगों को क्या करनी है। आपकी स्वतंत्रता है, राम को चाहे भगवान मानो, चाहे पार ब्रह्म मानो, चाहे परम ब्रह्म मानो, चाहे ईश्वर मानो, चाहे परमात्मा मानो, आपकी मर्जी है। और ये अधिकार कोई किसी से छीन नहीं सकता है। बोलिए, क्या बोलना, मानना ही और क्या। हाँ तो राम को भगवान हाँ, आप देखो भगवान बोले फिर ब्रह्म बोले, ये भी बातें क्लियर नहीं हुई। भगवान का मतलब समझते हो, ब्रह्म का मतलब समझते हो क्या? भगवान बोलिए, भगवान का क्या अर्थ है? कि दोनों एक ही हैं? नहीं, एक नहीं गुरुदेव। हाँ, तो अभी राम को भगवान बोला ना आपने, फिर ब्रह्म बोला फट से। शब्दों में बोल देते हैं, यही बात है, ये पक्का ही नहीं है, सभी शब्द इधर हो जाते हैं गुरुजी। पक्का ही नहीं है, यही बात तो है। मतलब तो समझ नहीं पाए। भगवान, भग मतलब योनि, मान मतलब चलाने वाला, जन्म मरण से जिसने अपने आप को छुड़ा लिया वो हो गया भगवान। भगवान एक पदवी है, भगवान कोई है नहीं। बात समझ रहे हैं? आत्म में स्थिर हो गया अपने आप में, ठीक है, वो परमात्मा की यात्रा करता है, उसे भगवान कहते हैं। भगवान का जैसे भी लगा लेते हैं, भा से भूमि, प्रकृति के 5 ही जोड़ देते हैं। कहाँ? गा से गगन, हाँ, आकाश आकाश, हाँ, ना से नीर, ये हाँ। 5 तत्वों का, ये भी भगवान, इसको भी भगवान बोल देते हैं। ताकतवर है, ताकतवर ये है, पंच महाभूत जो है, इससे इसको भगवान समान, बोल इससे देते चलता है। लेकिन संसार। इस प्रकृति से तो हम अलग है ना, इस प्रकृति से तो हम अलग हैं। इस शरीर प्रकृति में मिल जाएगा, लेकिन हम तो इस प्रकृति से अलग हैं। तो हम क्या है वो देखना है। क्या हम क्या है वो देखना है। ईश्वर के अंश है। हाँ, हम ईश्वर के अंश है। अंश का मतलब अंश का मतलब क्या? अभी पावर डिपो है बड़ी, हाँ, हाँ, दिल्ली, हाँ। है ना, फिर ये छोटा कनेक्शन जाता, तो वही कनेक्शन तो वहीं से। अच्छा, मतलब ये सारे कनेक्शन कट जाए, लाइन फाइन, तो हम वहीं चले जाएंगे? कहाँ? नहीं, तो हम ब्रह्म हो जाएंगे। फिर हम उसी में मिल गए ना, तो ब्रह्म हो गए। नहीं, सही बात है। तो फिर हम ब्रह्म हैं। भाई शरीर से बाहर होंगे तो वहीं पहुंचेंगे। इसलिए समझ के यात्रा करिए। मेरा कहने का ये मतलब, ठीक है आपकी आस्था है, ठीक है, लेकिन समझ के यात्रा करिए, समझ के यात्रा करिए। और ये तो आपको पता है जब राम जी वशिष्ठ के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु कैसे बनाऊं, आप अपनी योग्यता बताइए। तो उन्होंने त्रिकाल दर्शन कराया था ना, 3 लोक का कराया था या नहीं कराया था? बोलो हाँ या ना, बोलो। हाँ ठीक, आप बोल रहे तो मान नहीं, मैं फिर वही बात, पढ़े आप ज्यादा हो, मैं थोड़ी नहीं इतना पढ़ा हूँ रामायण को। तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था। उन्होंने प्रत्यक्ष हुआ तब जाके गुरु बनाया ना। जी।
हाँ जी बोलिए। हाँ तो मतलब जब अपने को दिखे तब आगे बढ़ो, किसी की बात माननी नहीं है। इतनी बात समझ में नहीं आ रही है आपको? उन्होंने गुरु से बोला कि मुझे आप दिखाओ कि आप में गुरु की क्षमता है। बोलो है या नहीं। मूड़ी झुलाओगे तो वीडियो वाले कैसे समझेंगे? हाँ या ना बोलो, यहाँ समझ जाएंगे। फिर बोलेगा वो आदमी तो बोल ही नहीं रहा था। हाँ बोल रहा हूँ, तुम तो दिखाल दर्शी मन ना था। नहीं, उन्होंने प्रत्यक्ष कराया, फिर इसके बाद वशिष्ठ ने अपने आप को कराया। अब उन्होंने अपनी ताकत बताई कि मैं गुरु योग्य हूँ। उनकी बात नहीं हो रही, राम की। राम ने कहा था। राम ने कहा या नहीं कहा ना। तो उन्होंने दिखाया ना तीनों लोग। बोलो। ये बात भी तुमने कही ना, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज माने। वो अपने लिया ही नहीं ना, भगवान ने बोला ही नहीं मैंने कुछ करा, वो सब गुरु वशिष्ठ को सौंप दिया उनने। सौंप दिया तो गुरु भी कुछ होगा ना, राम से श्रेष्ठ होगा ना। यही तो बात समझना है अपने आप को। कृष्ण भी गए तो गुरु के शरण में गए। अब श्रेष्ठ अब माता पिता का रोल किया तो दशरथ जी के पैर भी छुए, माँ के भी पैर पर वो रूप दिखाया, उन्हें विराट मना कर दिया ना। क्या दशरथ भी राम थे क्या? हैं? अलग ही थे ना। हाँ, अलग ही थे ना। हाँ फिर ये तो वो पिताजी थे, बात पिताजी वाली अगर करें तो बड़े तो पिताजी हुए ना। हाँ तो फिर पर उनने मंजूर नहीं करा था, दशरथ जी ने मना कर दिया था क्या कि मुझे वो अगर कोई भी योनि, मुझे मैं राम को उसी रूप में देखना चाहता हूँ। किसे? पुत्र रूप में। अच्छा वो है ब्रह्म, पर मुझे रूप वो चाहिए। कौन सा? जब वरदान मांगा था ना, इनने कश्यप दिन तपस्या जब करी थी तो विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मनु महाराज जब आए तो ये बार बार उनके पास आए। कौन? ब्रह्मा जी आए, बोले वरदान मांग लो, मना कर दिया। विष्णु जी आए, वरदान मांगो, मना कर दिया। शंकर जी आए, और एक बार नहीं कई बार आए। विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। बहुबारा उन्हें मना कर दिया, बोले नहीं। बोले फिर क्या बात है? बोले वो पूर्ण शक्ति जो ब्रह्म जिसको कहते हैं परमेश्वर, वो चाहेंगे जब हम वरदान मांगेंगे। तो वो जब आए तो उन्होंने बोला मांगो, आप तो आ गए हैं। तो बोले क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला जी बोलो क्या चाहिए तुमको? तब उनने बोला कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, और यही कारण मुनि जतन कराई, और सोई भुसुंडी मन मानस हंसा, अगम निगम जिनकी प्रशंसा। जिनकी वेद में जिनको ब्रह्म कहा गया है, वो भगवान को हम पुत्र रूप में देखना चाहते हैं। जिसको शिव जी हमेशा राम राम, जब तुम पुण्य राम राम दिन राती, ये नहीं कहा कि तुम रूप में विष्णु हो जाओ। शिव की शंकर शंकर विधि हरि हर, हर बोला है वहां पे। विधि मन ब्रह्म, हर मने विधि हरि हर तप दे के अफारा, मनु समीप आए बहुबारा। विष्णु भी आए, ब्रह्मा भी आए। तो ये और भी आए। दशरथ के पुत्र राम विष्णु के अवतार ही हैं। नहीं, उनने फिर बोला कि जहाँ तक मैंने समझा, उनने बोला जो स्वरूप बस शिव मन माही, और यही कारण मुनि जतन कराई। ऐसे तो लोगे तो सब वही हैं। बात खत्म करो, खींच के कोई मतलब नहीं। इतना अब ये प्रमाण जो मिल रहे हैं, मतलब उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ। मैं भी कुछ तुम्हारे पास क्या है? ये प्रमाण है, वही प्रमाण। तुम्हारे पास भी बोलने के लिए कुछ है ना? ये प्रमाण है ना। ये तो रामायण का बोल रहा। आपके पास क्या है? बस ये आपने क्या समझा? ये समझा अंदर से, विश्वास से सब बैठ गया कि नहीं जो बोल रहे वो मतलब नहीं, पक्का होता तो आप यहाँ तक नहीं आते। अभी पक्का नहीं हुआ है। अगर पक्का हो गया होता तो आप यहाँ तक नहीं आते। मैं आपको सीधी बात बता दूं, जिस दिन, क्योंकि मुझे जब मुझे पक्का नहीं हुआ था, तब तक मैं 2011 से मैं 20 तक जनवरी तक भटका हूँ, शुरुआत तक। जब मुझे पक्का हो गया तो अब अगर कोई भी आके बताए, कुछ भी कहे, मुझे कहीं मतलब पूछने में अपने अंदर से कुछ पूछ ही नहीं सकता हूँ। मतलब अभी पक्का नहीं हुआ है। मेरी बात समझ पा रहे हो? समझ रहा हूँ। जिस दिन पक्का हो जाएगा उस दिन आप किसी से पूछोगे नहीं। अभी पक्का नहीं हुआ है, इसलिए पक्का करना चाहते हो। बात समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि जब तक मुझे पक्का नहीं हुआ था, तब तक मैं 2011 से 20 शुरुआत जनवरी तक मैं घूमा। जब मुझे पक्का हो गया तो अब अगर कोई आके मुझे कुछ बोले कि मुझसे पूछो, मेरे पास पूछने के लिए एक शब्द भी नहीं है। बात समझ रहे हैं कि मैं कुछ पूछूं? जैसे काकुशुन जी सब दूर गए, उनने बोला ब्रह्म है, परमात्मा है, उनको मान लो, पर उन्होंने नहीं माना। वही आखिरी राम मंत्र दिया उनने, काकुशुन जी के गुरु ने। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी आपको पक्का नहीं हुआ है, तो इसलिए पक्का करो। ऐसा न हो भटकने में समय चला जाए। पक्का राम जी रहेंगे गुरुदेव, कुछ भी हो भले, उसके लिए जो रहेंगे राम जी ही तो रहेंगे। यहाँ कैसे आना हुआ जब पक्का थे? तो मैं ये यही पक्के पूछ नहीं रहा हुआ, पर अभी तो हाँ। हाँ पक्का नहीं हुआ, पर पक्का होगा तो राम जी ही होंगे पक्के। हूँ। ये कैसे कर दिया? हैं? ये कैसे कर दिया? पहले ही कह दिया अभी जब पक्का ही नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ, ये पर तो होगा। जबरदस्ती है, फिर अज्ञानता है। पक्का के बाद बोलो कि यही पक्का है। अभी पक्का भी नहीं हुआ, कह रहे हो कि नहीं होंगे तो यही वही पक्का। पक्के होंगे। ये दोहरी बात आप नहीं बोल रहे हो। बोल रहा हूँ, पर अभी मैं इसीलिए भटक रहा हूँ, आपके पास आया हूँ और भी आया हूँ, मतलब हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। मैं इतना
ये क्लियर करना ये चाहता लक्ष्य हूं मेरा जो है कि अभी पक्का नहीं हुआ है, नहीं तो आप यहाँ नहीं आते। ठीक, जिस दिन पक्का हो जाएगा, ठीक है, जिस दिन पक्का हो जाएगा आप फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, अपने आप में हो जाओगे। क्या? अपने आप में हो जाओगे, किसी से कुछ पूछ नहीं सकते। सही बात। हाँ, ये ध्यान रखना आप। जैसे आपने कहा तो देखो, मैंने आपका विरोध भी नहीं किया, मैंने अपनी अपनी स्वतंत्रता बताई, भैया मैं नहीं मानता, मैंने समझा। आप समझो तो ठीक है, आप जानो, आपका काम जानो। और कोई प्रश्न है तो बोलो। जय श्री राम। और कोई प्रश्न है? प्रश्न है तो बोलिए आप। प्रश्न तो यही है ना, बाकी तो क्या। तो अभी पक्का तो नहीं है ना कि राम ब्रह्म है? मेरा तो पक्का हो गया गुरुदेव, आज पक्का हो गया तुम्हारा। आज पक्का हो गया ये। अच्छा, आज हाँ, पक्का आज हो पक्का गया। हो गया ये कि राम ब्रह्म ही है। हाँ, आज पक्का हो गया। आप कहीं पूछने नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे आज के बाद। अच्छा, आज तक कहीं नहीं जाएंगे। जबरदस्ती पक्का कर लिया गुरु जी ने। पक्का हो गया कि अभी भी संशय है? नहीं, कोई संशय नहीं है, पक्का है वो। चलिए, और कोई प्रश्न है? जय श्री राम। मात नमः। मात नर्मदे हर गुरु जी।